एक जंगल की कहानी, स्वार्थ के प्रतिफल। राघवपुर नामक गांव में एक छोटा सा दवाखाना था। उसमें एक डॉक्टर रहता था। बुखार के लिए, छोटी मोटी बीमारी के लिए इलाज करता था। कभी कभार किसी लोगों को बड़ी बीमारी होती तो, अति आवश्यक परिस्थिति आई तो उस गांव से 30 किलोमीटर दूर पर शहर के बड़े दवाखाने में ले जाना पड़ता था। और वैसे जाना होता तो एक बड़े जंगल से होते हुए घूमकर जाना पड़ता था। उस गांव में सुंदरलाल कॉन्ट्रैक्टर रहता था। उसकी पत्नी कांचन और उसका लड़का लक्ष्मण था। एक दिन लक्ष्मण स्कूल से आते ही अस्वस्थ होकर खटिया पर गिर गया। कंचन बुखार आया होगा करके देखती है, पर बुखार नहीं था। गांव का डॉक्टर आकर निश्वंत हुआ है तो कुछ नहीं हुआ, उसे पुष्टिवर्धक, बलवर्धक, ताकत वाली चीजें खिलाओ कहकर कुछ सिरप लिखकर देता है। पर 2 हफ्ते होने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। अब कोई फायदा नहीं करके कार से उसे शहर ले जाने को निकलते हैं। जंगल के रास्ते घूम के शहर जाकर बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं। उसने भी वही बात बोला था। सुंदरलाल किसी भी डॉक्टर को दिखाता था तो वही बात बोलने से उसको चिढ़ होती थी। एक दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेटर आता है। पत्नी कांचन सुन रही थी, वैसे जोर से पढ़ रहा था। डियर सर, इस गांव के लोग अपने इलाज के लिए जंगल से होते हुए शहर जा रहे हैं। इससे समय और पैसे की बर्बादी है, वो ये भुगत रहे हैं। इसे हमें पता चला, इसलिए इस गांव से डायरेक्ट शहर जाने का बहुत शॉर्टकट रास्ता इस जंगल से बना सकते हैं। ऐसा मुझे मेरे सर्वे में पता चला है। इसलिए जंगल में पेड़ को काट कर एक 80 फीट का रास्ता बनाने की सोच कर आप एक अच्छे नामदार कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए ये काम आपको सौंपने का निश्चय किया है हमने। आप तुरंत हमारे फॉरेस्ट ऑफिस आकर टेंडर का करार कर लीजिए करके पढ़ता है। कंचन, अच्छी खबर है। शहर में कोई भी नया डॉक्टर आया तो अपने बच्चों को उसको दिखाते हुए उसको कौन सी बीमारी हुई है, उसकी दवा क्या है करके परेशान हो रहे हैं हम। ऊपर से जंगल घूमकर जाना बोले तो 1.5 घंटे का सफर। अभी आप जो रोड बनाएंगे उससे सिर्फ 12 किलोमीटर गए तो शहर पहुँच सकते हैं। जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके आओ, ऐसा कहती है। महीना बीत गया। एक दिन कांचन के यहाँ काम करने वाली देवी, माँ जी, हिमालय से एक बड़े साधु आकर अपने गांव के शंकर मठ में ठहरे हुए हैं। वो लोग सवाल के जवाब ही नहीं, जो बीमारी है उसका इलाज भी बता रहे हैं। माँ जी, अपन भी अपने छोटू बाबू को लेकर उनको दिखाएंगे। माँ जी, क्या पता कोई दवा तावीज देकर छोटे बाबू की बीमारी ठीक हुई तो अच्छा होगा ना, ऐसा सोच रही हूँ। ऐसा कहती है। सुंदरलाल, तो पागल है क्या? शहर में बड़े बड़े डॉक्टर जो पता नहीं कर पाए, वो ऐसे साधु दिए सो दवाई से कम होगा क्या? ऐसा कहता है। देवी चुप ना बैठकर, आप माने या ना माने साहब जी, एक बार उस साधु को दिखाए तो नुकसान क्या होगा? ऐसा कहती है। कांचन, मैं जाकर बाबू को दिखाऊंगी, ये अच्छा चांस क्यों छोड़ दो। ऐसा कहती है। देवी से, ड्राइवर को बोलो गाड़ी दरवाजे के सामने लगाए। ऐसा कहती है। सुंदरलाल से कांचन खुश होकर, बच्चे को वो साधु ने एक संजीवनी बूटी देकर उसका रस पिलाने को बोला है। ऐसा वो जड़ी बूटी सुंदरलाल को दिखाती है। सुंदरलाल, ये कौन सी जड़ी है? ऐसा कहता है। कांचन, सत्य जय अभ्यंग संजीवनी बूटी है। सुंदरलाल, ये पक्का काम करेगी करके क्या गारंटी है? अमेरिका से एक न्यूरोलॉजिस्ट आ रहा है, उसको दिखाएंगे। ऐसा कहता है। देवी, इस जड़ी बूटी के लिए आजू बाजू के गांव के लोग आ रहे हैं बाबूजी, ये बहुत प्रभावशाली है, ऐसा सुना है मैंने। इसे जो बीमारी हुई है इस पर अंग्रेजी दवा काम नहीं करेंगी, ऐसा सुना है। बहुत से लोगों की ये बीमारी खत्म की है इन लोगों ने। उन लोगों को पैसा दिए तो वो लेते नहीं साहब जी, नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं। सुंदरलाल, तो फिर ये कहाँ मिलती है? वो चले गए तो फिर अपने को कौन देगा? ऐसा कहता है। देवी, अपने गांव के जंगल के बीच में खराब हुआ से जो कुआं है ना, ये रस्सी जैसी लटकते हैं ना, वही है वो। अगर ये खत्म हो गई तो वहाँ जाकर ले लो करके बोले उन्होंने। ऐसा कहती है। सुंदरलाल, मैं जो रोड बना रहा हूँ ना, वो उसी रूट पर है, वो पूरे पौधे चले जाएंगे। ऐसा बोलता है। कांचन घबरा कर, वो जड़ी बूटी अपने को ही नहीं बहुत से लोगों को काम आएगी। तुम रास्ता दूसरी तरफ से बना लो, उस जड़ी बूटी के पौधे को नष्ट मत करो। ऐसा कहती है। सुंदरलाल, 75% रोड का काम हो गया है, अब बस 3 किलोमीटर बनाए तो उस कुएं के ऊपर से ही बनाना होगा। प्लान चेंज नहीं कर सकते। कोई साधु बोला करके उस मामूली जड़ी बूटी के लिए रास्ता बदलने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ऐसा कहता है। रोड बनाने का काम पूरा होता है। सुंदरलाल, मैं बनाए सो रोड पर से आना जाना शुरू हो गया है। शहर से दूरी कम होने से सब लोग खुश है। और हाँ, वो अमेरिका डॉक्टर आया है, बच्चे को लेकर नए रोड से जाएंगे। तू बहुत अच्छा है बोलेगी। ऐसा कांचन से बोलता है। वैसे वो नए रोड पर उनका सफर होता है।
शहर में बच्चे को चेकअप करके अमेरिकन डॉक्टर, मिस्टर सुंदरलाल ये बीमारी बहुत रेयर बीमारी है, सच बोली तो एलोपैथिक में इसकी दवाई नहीं है, हाँ इसके लिए सत्यजय अभ्यंग समझूनी बूटी है, इसलिए मैं भी यहाँ पर उसके लिए आया हूँ। उसे अमेरिका ले जाकर वहाँ उसे मेडिसिन गोलियां बनाने का सोच रहा हूँ। वो जंगल में एक खराब हुए कुएं में मिलता है, ऐसा मैंने सुना है, वहाँ मुझे लेके जाओ, ऐसा कहता है। वो सुनकर सुंदरलाल चौंक जाता है। कांचन गीली आंखों से पति की तरफ देखती है कि उस गलती के लिए सुंदरलाल बहुत दुखी होता है। फिर वो स्वामी जी को ढूंढकर उनके पास उस जड़ी बूटी का पता लेकर वहाँ जाकर वो जड़ी बूटी लाकर वो उनके बच्चों को देने से उसकी बीमारी कुछ दिनों में ठीक हो गई। वो देखकर पति पत्नी बहुत खुश होते हैं।